वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपको उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। क्या आपको उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए? यहाँ पर दो ऑप्शंस है आपके पास, एक है ब्रेसलेट और दूसरा है हार्ट। आपके आंखों के सामने आ रही है। तो दिस रीडिंग इज इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। Do you have to wait for that person, the particular person you love, or would you move on? So that is the whole reading is about. So would you should you move on or would you wait for that person? So there are two option over here. One is bracelet and one is heart. Pika card reading. What is Pika card reading? All you have to do, like you have to choose. There would be some three, four, five, two options, more than one options. They will be showing either object or cards or anything, and you have to choose one from them. So you have to choose one from this bracelet or heart. जो आपके आंखों के सामने आ रही है उनमें से कोई भी एक कार्ड चॉइस करें। पहले हिंदी रीडिंग होगी और हिंदी के एंड में इंग्लिश होंगे और उसके बाद एनर्जी चेक करूंगी। सो फर्स्ट देयर वुड बी हिंदी रीडिंग, एंड ऑफ एवरी हिंदी रीडिंग there would be an English reading, and after that we will be doing your energy check. I'll be doing your energy check. So we will quickly start this reading session, and this is for any time zone person, whether you are in India, US, Canada, Australia, Melbourne, Brampton, Toronto, or Texas, or Houston. Wherever you are living, this is for you. और ये जो रीडिंग है ये मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, थर्ड जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर, हर जेंडर के लोगों के लिए है, एंड मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। सिचुएशन ऐसे भी हो सकता है कि आप मैरिड हो एंड देन यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन एंड यू आर ऑलरेडी सेपरेटेड विथ योर स्पाउस, और ऐसे भी सिचुएशन हो सकते हैं कि आप मैरिड हो और आपके स्पाउस किसी और को चाहते हैं, तो आप जानना चाहते हो कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। तो और ऐसे भी सिचुएशन हो सकता है आप अनमैरिड हो, कोई रिलेशनशिप में थे या अभी भी हो और कोई डिसीजन आपके पार्टनर नहीं लेता है, तो आप जानना चाह रहे हो कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या रहना चाहिए। तो इसके रीडिंग क्विकली शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे अगर आप लगातार लिखते जाओगे तो आफ्टर 3 मंथ्स मैं इस तरीक़ा के ब्रेसलेट दूंगी 2 या 3 लोगों को। सारे लोगों के नाम इकट्ठा करके मैं लॉटरी सिस्टम करती हूँ, उनमें से 2 या 3 लोगों को मैं 2 लोगों को ब्रेसलेट देती हूँ, हीलिंग के ब्रेसलेट उनके नाम से हील करके, और 3 या 4 लोगों को जैसे कि मैं पर्सनल रीडिंग देती हूँ। तो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। फर्स्ट आई विल डू अ प्रेयर एंड देन आई विल डू योर स्टार्ट योर रीडिंग। पहले शुरू करते हैं आपके ब्रेसलेट से। जिन्होंने चॉइस करा है ब्रेसलेट उनके रीडिंग करेंगे कि देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस करा है, क्या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या वेट करना चाहिए? I feel bound by my culture and my family's beliefs on how I should live my life. I'm working towards breaking free from limiting myself based on their beliefs. I heard you are dating someone. Is it true? Please tell me in it isn't. I have been lying to and gaslighting you. You were not crazy. You were right. I was. I just wasn't strong enough to admit it. Just give me a moment. कुछ ओरेकल कार्ड्स मैं लेके देखना चाहूंगी, एनर्जी चेक करना चाहूंगी।
जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपके मेरे ओपिनियन में जो लग रहा है, आप मुझे एक लिब्रा एंड स्कॉर्पियो के जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा लग रहा है। लिब्रा एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा खुल के आ रही है। लिब्रा, स्कॉर्पियो, वर्गो, एरीज, इन लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक मुझे यहाँ पर जो फील हो रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सारे लोगों को डेट करता था या करता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ उनके काफ़ी अच्छा रिलेशन है। काफ़ी मैग्नेटिक पर्सनालिटी के हैं, मतलब वार्म हार्टेड है। और लोग अगर दुख जाहिर करना चाहते हैं तो वो जाहिर करते हैं उनके पास। उसे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों के जैसे कि लोग उसके बारे में बात कर, मतलब अपने बारे में उसे शेयर करता है, तो ही और शी फील्स इम्पॉर्टेंट पर्सन इन देयर लाइफ। उसे ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये अपने दुख या अपने जो तकलीफ़ें हैं शेयर कर रहे हैं। तो इस तरीक़ा के पर्सन है, और किसी ना किसी को अभी भी डेट कर रहा है, तो ऑलमोस्ट कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर इस इन रिलेशनशिप में है। एंड आपको कई बार आपने उसे पकड़ा भी है, रेड हैंड कॉट करा है, लेकिन उसने काफ़ी बार आपको झूठ बोला है कि नहीं, मैं बेसिकली इस कोई किसी के साथ मेरा रिलेशनशिप नहीं है, मैं ऐसे नहीं हूँ। इस तरीक़े से आपको कई बार झूठ बोला है। एक सोशल पोज़ीशन है या पब्लिक लाइफ़ है आपके पार्टनर के, मतलब जहाँ पर भी वो रहता है उस वहाँ पर, या फ्रेंड्स ग्रुप में, या जैसे यूट्यूबर भी हो सकते हैं। तो इस तरीक़ा से, या इंस्टाग्राम में इसके काफ़ी अच्छा सोशल पोज़ीशन है, लोग इन्हें जानते हैं, आस-पास के लोग इन्हें जानते हैं, या काम ऐसे करते हैं कि लोग उन्हें जानते हैं, और काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है, और एक पब्लिक लाइफ भी है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो सकते हैं, इसके मतलब एक अच्छा रेपुटेशन के पर्सन है, काफ़ी प्रोफेशनल भी है। और अगर बिज़नेस करता है तो हो सकता है कि बिज़नेस कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, क्रिएटिव फील्ड के काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, डॉक्टर, नर्सेस है तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोग बहुत मानता होगा आस-पास के लोग। तो इस तरीक़ा से आ रही है ये सारे प्रोफ़ेशन, जैसे क्रिएटिव फील्ड, बिज़नेस, मेडिकल फील्ड एंड देन कम्युनिकेशन फील्ड, इन सब फील्ड से हो सकते हैं। लॉयल है पर्सन, लेके और काफ़ी जल्दी फॉरगिव कर देते हैं। कोई अगर बोलता है कि यार मुझसे गलती हो गया है, तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर किसी न किसी को उसे माफ़ कर देंगे। तो इस तरीक़ा के हैं, काफ़ी एम्बिशियस है, मतलब अपने बारे में सोचना उसे ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने करियर, अपने सक्सेस, ये सारी चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एंटरटेनिंग है, मतलब मस्ती मज़ाक करना, कॉमेडी करते रहना, ये सब वो करता रहता है। और इनके जो रूलर होगा, सन रूलर होंगे, मतलब लियो भी इनके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। तो मैंने आपको बोला था पहले कि पाइसिस, लिब्रा, पाइसिस, सॉरी, स्कॉर्पियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, और एरीज यानी कि मेष राशि। इस राशि के हो सकते हैं सन मून राइजिंग में, मतलब आपके ज़ोडिएक साइन जो है हॉरोस्कोप के मुताबिक या बर्थ चार्ट के मुताबिक इन सारे साइन का रहेगा। तो इस तरीक़ा से है, और मैं देख रही हूँ कि इसने बहुत बार आपको डिनाई करा है, झूठ बोला है, लेकिन हालाँकि इसके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। बट द सेम टाइम ये जैसे कि इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके बाहर निकल के आके आपके साथ देने के लिए एक कोशिश कर रहा है। एक कोशिश इनके अंदर ही अंदर चल रहा है, ये भी खुद भी चाहता है कि आपके साथ दे, और बाहर निकल के आने की कोशिश कर रहा है, और इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आके आपके साथ देने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, मैं इनके साथ चलूँ, मैं अच्छा बन जाऊँ, मैं कुछ मतलब इसके लिए अच्छा करूँ। इस तरीक़ा के उसके मर्ज़ी में है कि आपके लिए ये सारी चीज़ें करना चाहता है। लेकिन वो एक, मतलब एक सक्सेस होता है, एक लाइफ़स्टाइल होता है, उसके अधीन हो गया है, और काफ़ी चार्मिंग पर्सनालिटी है, या डिग्निफाइड पर्सनालिटी है, सोशल पोजीशन भी है, रेपुटेशन है, पावर है इनके पास, या इंटीग्रिटी है, तो और काफ़ी वार्म हार्टेड पर्सन है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी है, तो लोग इनके ऊपर, जैसे कि लड़की हो लड़का हो, इनके ऊपर फ़िदा होते रहते हैं। तो ये भी उनको काफ़ी ऊपर चढ़ाते रहते हैं कि हाँ चलो,
मैं तुम्हारे लिए फलाना कर दूंगा, या ये सोचते हैं कि ये लोग मुझे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो इसे अच्छा लगता है। तो ये करना इसके लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑफ द कर्मा, पास्ट लाइफ कार्मिक। इतना ज़्यादा पास्ट लाइफ के कर्मा है इस इंसान के कि ये, अगर आपके पार्टनर चाहेगा भी तो भी इनके लिए ये सब करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑफ देयर पास्ट लाइफ कर्मा। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली ये चाहता है कि इन सब चीज़ों से, जो थर्ड पर्सन है या किसी और को डेट करना और किसी को डेट करना, इस तरीक़ा से चीज़ों से निकल के आपके साथ, आपके पास प्रॉपरली आके आपसे शादी करना, आपके साथ घर बसाना, या शादी हो गए तो आपके साथ ही रहना, इस तरीक़ा से चाहता है। लेकिन आदत से मजबूर इंसान है, आदत इनके ख़राब हो चुका है, तो आदत से मजबूर इंसान है। तो आदत ऐसे ख़राब हो गया है कि ये अब भी इसके लिए ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस रीडिंग। तो मैं यहाँ पर इंतज़ार करने की आपको सल्यूशन नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इस तरीक़ा की आदतें एक दिन में छूट सकते हैं। आप कितने दिन इंतज़ार कर लोगे? आप शायद देखो, टैरो कार्ड रीडर, अच्छा टैरो कार्ड रीडर वही होता है जो सच बात बोलता है और सच्चाई के रास्ता दिखाते हैं। शायद आपको थोड़ी दिन के लिए वो चीज़ बुरा लगे, या आपके मन में लगे कि भाई इसने क्या बोल दी, मेरे को तो इतना दुख हुआ, मैंने इनकी रीडिंग क्यों सुन लिया। लेकिन वो 1 2 दिन, 5 दिन, 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज जो आपको ख़राब लगता है, वो चीज़ आगे में जाके आपको लाइफ में क्लैरिटी देते हैं। तो क्लैरिटी देना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपको। अगर मैं आपको झूठ बोलूँ सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, तो वो गलत चीज़ होगी। तो मैं आपको सच बताऊंगी, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपको ट्रूथ के साथ परिचय कराना। तो मैं बोलूँगी कि फ़िलहाल के लिए आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप इंतज़ार करना चाहते हो, आप सोचते हो कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए अल्टीमेट पार्टनर है, मैं उनके लिए इंतज़ार करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपको करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 2 इयर्स वेटिंग। आपको 2.5 ईयर्स या 2 इयर्स के बाद इस इंसान में काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिखेगा। ही और शी विल बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन। एक ग्रेट फॉर्चून के कार्ड्स आ रहे हैं, डिस्टेंस हॉराइजन के कार्ड आ रहे हैं। चाहे आप कितने भी दूर रहो, चाहे आप कहीं भी दूर प्रांत में भी चले जाओ, मतलब अगर आप फिनलैंड में भी चले गए ना, तो ये इंसान आपको ढूंढ के निकालेगा और आपसे शादी करने की अप्रोच रखेगा। या अगर आप शादीशुदा हो तो आपसे एक रिलेशनशिप के ऑफर देंगे आपको कि चलो साथ देते हैं एक दूसरे के और रिलेशनशिप बनाते हैं। और दिस इज़ गोइंग टू हैपन आफ्टर 2 इयर्स, 3 4 मंथ्स। ऐसे टाइम के बाद ये आपको अप्रोच करेगा और बहुत मेहनत भी करेगा इस रिलेशनशिप को सक्सेस करने के लिए। और लेट मी टेल यू, अगर आपके इनके साथ शादी हो जाती है उस दौरान, या आप उनके साथ रहने की, अगर आप शादीशुदा हो तो रहने की डिसीजन लेते हो, तो आपके लाइफ टाइम में सबसे अच्छा डिसीजन यही रहेगा, क्योंकि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी विथ यू फॉर एवर एंड विल मेक यू हैप्पी फॉर एवर। आपके एनर्जी के बारे में कुछ कुछ बताऊंगी, जैसे कि आप लोग जिस तरीक़े से हो, आप काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के काम करने वाले लोग हो। अचानक ही कुछ काम नहीं करते हो, लेकिन गुस्सा आपके बहुत ज़्यादा नाक में रहते हैं। गुस्सा आपके थोड़ा बहुत कभी कभी ऐसे काम कर लेते हो जो बेवकूफ़ी वाला काम होता है, बेवकूफ़ी वाला डिसीजन होता है, जो करना नहीं चाहिए वो कर लेते हो। झूठ कभी कभी बोल देते हो, और उस झूठ बोलने से आप एक्चुअल में सच्चा इंसान हो, झूठ बोलना आपको पसंद नहीं है। लेकिन अगर कभी आपने 1 2 झूठ जो बोल दिया ना, तो आपको इतना बुरा लगता है उस झूठ का कि मैंने ये झूठ क्यों बोला, ये मुझे बोलना नहीं चाहिए। आपको खुद को ही खुद हार्म करने लगते हो, तो इसीलिए झूठ मत बोलो। अगर आप कोई भी इमरजेंसी में भी 1 2 झूठ बोलते हो, आपको बहुत खुद को ही बहुत बुरा लगता है, तो आप झूठ मत बोलो, ठीक है। गुस्सा आपके नाक में आता है, कभी कभी बेवकूफ़ वाला काम कर लेते हो। और मैं देख रही हूँ कि आप खुद के लिए कभी कभी हार्म खुद कर लेते हो। ऐसे है जहाँ पर आपको जैसे बातें करना चाहिए, आपके गुस्सा और इम्पेशेंस होने की वजह से आप वहाँ पर उस तरीके से बातें नहीं कर पाते हो, तो आपके लॉस होता है वहाँ पर। बट सच्चा इंसान हो, क्योंकि आपको झूठ बोलने से सख्त नफरत है, तो यही बता रहे हैं कि आप एक सच्चे इंसान हो। आपके एनर्जी के बारे में एंड ऑफ
ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी फॉर देम in English. Your partner basically they feel like bound to their culture and family beliefs and their own beliefs, and they are working towards coming out of those self limitation and coming back to you and giving you everything which you are looking for. But there is something truth you should know about this person. This person cannot stop himself or herself to date other people. Like, even they are in relationship with you, they are going forward, they always look forward for another person, another relationship, another physical relationship. They are having that kind of flirtatious nature. Sometimes they say so much of lies, like you would be asking them, oh, I saw you with this person, and they will be like, no, 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 I'm not that. But you saw them, like you saw them, your own, that you were roaming with someone else. But they will be saying, no, 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 I am not the person, you have saw someone else. Like that, like they always lie. But they are loyal person. According to the nature, they are loyal person, but they have a magnetic, charismatic personality. So people, those are from opposite sex, they usually get attracted towards your partner, and they have some kind of integrity with them, that they want to get connected with every person, they want to feel important in everyone's life. So they always try to satisfy everyone to towards this journey. Like, they want to satisfy everyone. To do that, to respect, to do that, they are kind of cheating you, or they sometimes cheated they already cheated you, and you feel cheated sometimes. And if you are not aware, they already said many lies to you, and they are in a relationship with another person at present. But that's a casual relationship. Whenever they close their eyes and think, oh, who could be my spouse, they think about you. If you are already married and your partner is in a relationship with third person, so just let me tell you, they always think about you. They think that you are the only one and you will be the only one. So that is how it is. Anyway, we will be talking about your future. If you can wait for 2.5 years from today, 2 years and 2-3 months at least, then this relationship is going to work out for you and them, for both of you. But if you are not able to wait for 2.5 years, I would suggest you just let go this relationship, because this relationship, to grow in this relationship, to be with this person, it will take lots of time. Lots of time. You are going to get frustrated in this relationship. You will feel that, oh, where I have stuck. So if you are not willing to wait for any relationship, you want somebody like who can immediately give you support, moral support, who can be with you immediate basis, this person is not for you. But if you can wait for 2.5 years, this person will definitely come around you, come back to you. They will call you or message you, they will be talking to you, and they will be, they, you will see they are already a changed person. They want to marry you if you are not married, or they want to be with you, plan a good family life with you. And let me tell you, if you marry them, or you be with them, or you take a decision to be with them forever, you will be very happy. So that is all about this. Your nature, I will be telling you that you have this anger issues, temperament issues. So don't lose your temper all the time. Just try to keep your calm. And then sometimes you become very lazy, you don't want to do any work, so just try to be a little active. Sometimes you are very harmful for yourself, and you are someone who actually believe in tarot, astrology, love,
relationship, twin flame. So you are that type of person, and but because of this relationship you broken, you are broken in heart, like your heart is broken, and you want to somehow heal your inner soul. So please take 7 chakra healing session from my channel, it is in playlist. So just wait for 2.5 years or 2 years if you wish to, then you will be able to get this person in your life and he will be a changed person. If you think you cannot wait for such a long time, then move on. So that is all about this reading. Let's talk about that energy, the energy which I'm seeing here. So first of all, your zodiac sign would be Leo, Scorpio, Libra, Aries, and Virgo. So that would be your zodiac sign according to birth chart or horoscope, or your partner zodiac sign. I'll tell you the date of birth, like your date, yours or your partner date of birth could be 1, 10, 19 and 28, 3, 30, 21 and 12, 8, 26 and 17, and 2, 20, 11 and 29, and 5, 23 and 14. That would be your date of birth or your partner's date of birth, 6, 24 and 15, and 4, 22, 31 and 13. So either your date of birth or your partner's date of birth or zodiac sign will match. Currently you are wearing pink, peach, or rusty colored dress. It's probably an orange or rusty colored dress, or yellow, or brown or golden colored dress, or something like red or black combination something. And about you, you are someone who like to comb your hair many times in a day. You are someone who like to take care of yourself, and you are very clean. Like आप जो है ना, आप क्लीन रहना पसंद करते हो, आपको क्लीन रहना पसंद है, आपको घर सजाना पसंद है, आप बार बार कंघी करते हो, मिरर देखते हो, इस तरीका के हो। और आपके डेट ऑफ बर्थ मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 8, 26 and 17, 5, 23 and 14, 4, 22, 31 and 13, 3, 30, 21 and 12, and 2, 20, 11 and 29, इनमें से एंड 6, 24 एंड 15, इनमें से आपके या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ रहेगा। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूँगी और आगे चलते हैं और रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने चॉइस करा था बेसिकली हार्ट, हार्ट जिन्होंने चॉइस करा है उनके रीडिंग करते हैं। हार्ट जिन्होंने चॉइस करा है उनके रीडिंग करके देखेंगे कि आपके भविष्य आपके पार्टनर के साथ क्या है, आपको इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, ये हम देखेंगे। Wholeness, balancing feminine and masculine energy, past life patterns, reaching out, your counterparts wants to connect, meeting, union is about to happen, nothing to worry, न्यू बिगिनिंग। देखो आपके तो न्यू बिगिनिंग आ गया है, तो यहाँ पर रीडिंग करने वाला कुछ भी नहीं है, न्यू बिगिनिंग हो रहे, बोला जा रहा है सब कुछ ठीक हो गया है। जो आप फियर करते थे कि आपके पार्टनर किसी और के पास चला जाएगा, क्या पता कभी वापस नहीं आएगा या आएगी, तो ये सब कुछ नहीं हो रहे हैं। आपके फियर अब भी मतलब ख़त्म हो गया है, हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं एंड समहाउ दे वांट टू कनेक्ट विथ यू। और आपके पास लाइफ में भी ये हुआ है, थोड़ा आप कर्मा कटिंग करो। इवन दो आप लोग के एक ट्विन फ्लेम या हायर सेल्फ कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, आप कर्मा कटिंग करिए, क्योंकि कार्मिक दोष काफ़ी है आपके रिलेशनशिप में पास्ट लाइफ का। तो इसी के वजह से आपके पार्टनर के आना जाना ऐसे लगे रहते हैं। तो देखते हैं कि न्यू बिगिनिंग आपके पार्टनर कब करेगा।
और आपको डेफिनेटली इंतज़ार करना चाहिए, बिकॉज दे आर योर काउंटर पार्ट एंड दे आर योर हायर सेल्फ कनेक्शन। तो इंतज़ार करें। तो और देखेंगे कि आपके जो है आपके साथ आपके पार्टनर के न्यू बिगिनिंग कब तक हो रही है। एक टाइम था अगस्त का जो चला गया है। अगस्त मंथ के अगस्त मंथ के कार्ड्स आ रहे हैं कि अगस्त जो है वो चला गया है। अब आ रही है दिसंबर का। एक दिसंबर के कार्ड्स आ रहे हैं, देखो आप दिसंबर के कार्ड्स आ रहे हैं। और दिसंबर में जब आपके साथ इनके रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, तो उसके बाद दिखा रहा है कि विद इन 10 मंथ्स अगर आपके रिलेशनशिप में शादी आपके नहीं हुआ है, तो आपके शादी हो जाएगी। इधर दिसंबर में जब आप दोनों के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में दोबारा आओगे, तो उसी टाइम में आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर देगा, या नेक्स्ट मंथ, वेरी नेक्स्ट मंथ प्रपोज करेगा। और अप्रैल में आपके एंगेजमेंट या शादी हो जाएगी। अगर वो नहीं होता है, तो दिसंबर से काउंट करके आप 10 मंथ्स काउंट करना, जैसे अगले नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर सितंबर या जुलाई अगस्त सितंबर, इस दौरान आपके शादी आपके पार्टनर के साथ हो जाएगी या एंगेजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंगेजमेंट भी हो जाएगी, शादी भी हो जाएगी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। थोड़ा बैलेंस नहीं हो रहा था डिवाइन और फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी, तो मैं एक एनर्जी के कार्ड्स लूँगी एंजल की तरफ से। आपके मेजर प्रॉब्लम मुझे जो लग रहा है वो है कार्मिक दोष। मेरे चैनल में कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग के वीडियोस है, तो उसे आप देखिए, कार्मिक कॉर्ड कटिंग के हीलिंग के वीडियो, और कार्मिक दोष कट करने की कोशिश करें। और two hearts dedicated to creating something wonderful. Kinder spirit, don't give up on those whom you love. And a gift of passion, opportunity and inspiration, the chance to do something amazing, a sense of wonder. आपके तो बहुत अच्छे कार्ड्स आ रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो भी होगा आपके नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, आपके जैसे एंगेजमेंट होना, रिकन्सिलेशन हो जाना, नेक्स्ट ईयर में सब कुछ होंगे। और दिसंबर के मंथ रहेगा जब आपके रिकन्सिलेशन हो रही है, और उसके बाद अप्रैल के मंथ से आपके एंगेजमेंट होना, शादी होने की बात चलना, ये सारी चीज़ शुरू होगी। तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर के लिए वेट करें, टाइम बहुत ही पास आ गया है। इतने दिन अगर आप इंतज़ार करे हो, तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ओनली 2.5 मंथ्स की बात है, या 2 मंथ्स 10-15 डेज की बात है। आपके पास आपके पार्टनर वापस आ रही है, तो आपको डेफिनेटली इंतज़ार करना चाहिए। एनर्जी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोज हु डजंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, बेसिकली you will have a new fresh start, which will be with this particular person whom you are thinking now and taking this reading for. And there is everything which you used to fear about, like you used to think, okay, this person may not come back to my life, but there is nothing to worry about it, because they are going to come back to your life. And union is going to happen, union is going to about to happen. All you need to do, balance your divine feminine and divine masculine energy, because I am looking at your current energy, and it is like that there are many karma dosh, like there are much more karmic dosh are there in your life and in other person's life too. Okay, so you must balance those karmic issues, because always in twin flame journey, it is important to balance both the energy, like karmic dosh or whatever the energies are there, bad karma, bad energies. It is necessary to balance those energy. Once you will balance those energy, things will change and things will become good eventually. So you must balance those energy, because you are in twin flame journey. To balance those energy, you must do karmic cord cutting, because there are much more karmic patterns. This person always, it happens like they come back to your life and then they go away, like it is like to and fro, it is like on and off relationship. So that issue
issues you are facing are streaming from your past life. So there are some past life karmic issues. All you need to do is balance out those things. Once you will balance, once you will heal your karma dosh, things will be more easy for you. And when you will get reconciled with this person, reconciliation is on month of December, and by month of April May you will be getting married to this person, or you will get engaged with this person, or probably starting from April May to September, within this time you will be married to this person. Not even September, like June, July, so by that time you will be married to this person. So or you will get engaged. So congratulations guys, and we will talk about energy now. तो आपके जो एनर्जी है, आपके जोडियक साइन होंगे पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, कैंसर, सेजिटेरियस, ये सारे आपके आपके जोडियक साइन होंगे सन मून राइजिंग में, अकॉर्डिंग टू बर्थ चार्ट और हॉरोस्कोप। आपके जो है जो आपके बर्थ डेट होंगे 1, 10, 19 एंड 28, 9, 18 एंड 27, एंड 4, 22, 31 and 13, 7, 25 and 16, 8, 26 and 17। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं N, I, O, S, C, P, J, Y, T, V, A, डी, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। इस वक्त में आप ग्रीन या ब्लैक के कॉम्बिनेशन में कुछ पहने हो, या ग्रीन या ब्लैक कलर के अटायर, इसी के साथ रिलेटेड कुछ कलर के अटायर पहने हो, या आप पिंक पीच में कुछ पहने हो, या आप रेड या मरून में कुछ पहने हो। आपके जो आपके बेसिकली मैं जो देख पा रही हूँ कि आपको खाना खाने की शौकीन आप लोग, आप बहुत हो, आप कम खाना खाते हो लेकिन बहुत टेस्टी फूड खाना आपको पसंद है, स्पेशली चाइनीज़ के शौकीन हो। किसी को मैंने देखा चाइनीज़ रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं और कोई फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप कुछ दिन पहले फ्रेंड्स के साथ चाइनीज़ रेस्टोरेंट गए होंगे और खाना खा रहे होंगे। तो दैट इज़ यू लव चाइनीज़, सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल you. And there are something like you always look for synchronicity and sign from universe for everything, and you love doing all kind of activities like sports activities and everything। तो जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आप काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हो, या जिमिंग एक्टिविटीज़, इन सारी चीज़ों में आप, या योगा, इस तरीक़ा की चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो, फिजिकल बॉडी वाइज भी आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो। तेज़ गाना सुनना आपको पसंद है, नाइट में लाउड म्यूज़िक सुनते हो हेडफोन लगा के, तो विच आई एम सीइंग। सो यही है आपके एनर्जी। होपफुली आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में एंड कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में ज़रूर लिखें, और आपको मिल सकते हैं इस तरीक़ा के ब्रेसलेट। जो भी रेगुलर बेसिस में 3-4 महीने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, उनमें से 3 लोगों को मैं फ्री रीडिंग दूंगी 2 क्वेश्चंस के, और उनमें से 2 लोगों को मैं ब्रेसलेट दूंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो भी सपोर्ट करेंगे उनके नाम ऑल टुगेदर डाल के मैं ये वोटिंग करूँगी, या मैं लॉटरी सिस्टम में देखूँगी। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे।